कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैसला होगा। लड़ाई आर पार की है, धर्मयुद्ध है, क्रांति है। शहादतें होंगी, कितनी होगी कितनी नहीं। जो मुल्क आज़ाद होया पहली बार एडा पहला प्रधानमंत्री बनया जो जनता नाल टक्कर ਲਈ बैठा है। कोई राजा आपकी प्रजा टक्कर नहीं लेंदा हुंदा। पता नहीं ये दिमाग नूं की हो गया, लोगों ने इन्नियां वोटां पा के जिताया, इन्ना मान सत्कार किया। ये जी मन की बात होने का पता लगे, मन की बात यदि आ सी भी हरेक अदारे बेची जाऊँगा, दुनिया में तंग करूँगा। ये कितना चिर चलूगा। आया इलैक्शन, इत्थे बैठे डटे, आखिर जित तो साडी किसानां दी होनी है। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मुजाहिद अशरफ और आप देख रहे हैं इस वक्त दुनिया सरेआम। आज हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर। वो टीकरी बॉर्डर जो 4 महीनों से बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसके मशहूर होने की वजह किसानों का अपना प्रोटेस्ट है। यहाँ पर किसान अपने मुतालबात को लेकर, अपनी मांगों को लेकर 4 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ किसान है। न सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही किसान पीछे हटने के लिए तैयार है। सरकार अपने फैसले से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और किसान भी अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है। बीच का रास्ता क्या होगा, किसान किस मुतालबात पर, किस बिना पर सरकार की बात को मानेंगे या सरकार किसानों की बात को मानेगी, इसी बीच आज हम पहुँचे हैं टीकरी बॉर्डर पर और यहाँ पर किसानों से बात करते हैं, यहाँ के किसानों से मिलते हैं किस तरीके से आपकी बात को माना जाए। सरकार आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और आप अपने मुतालबात पर अड़े हुए हैं। तमाम के तमाम आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगे, तरह तरह के हादसात आपने देखे, तरह तरह की किसानों के ऊपर जुल्म हुए और तमाम किसान अपनी तरह जमे हुए हैं। जिस तरीके से किसान पहली मर्तबा जमा हुआ था, क्या आज भी आप अपने उसी जज्बे के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं? पहले से ज़्यादा जोश, ज़्यादा जज्बा और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ किसान साथी यहाँ डटे हुए हैं। और अब देखोगे कि पहले पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा ने साथ दिया, राजस्थान यूपी साथ आया। अब इतना लंबा आंदोलन हो गया, 4 महीने हमारे आंदोलन को हुई है। आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे 300 क्रांतिकारी साथी शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। लंबा आंदोलन चलने की वजह और इसकी सफलता ये है कि आज देश के हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के हर धर्म और हर जाति का आदमी आज हमारे किसान आंदोलन के समर्थन में है। पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड ये आंदोलन हो चुका है। ये आंदोलन पूरा राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापी है। सर्वधार्मिक और सर्वजातीय ये आंदोलन है। इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती। मरे हुए आदमी के टिक्का लगाने की जरूरत हो, अगर आपकी किडनी निकाल ली जाए और आपको कह दिया जाए ले भाई एक टैबलेट ले लो और आप ठीक हो जाओगे, तो वो भाई किडनी तो वो वापस डालनी पड़ेगी ना। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, फैसला होगा। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP के ऊपर कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान यहाँ डटे रहेंगे मुस्तैदी के साथ। देखिए, आपने जब से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तब से अब तक जो है आपने जनवरी की सर्दी यहाँ पर देख ली। आने वाला जो ज़माना है, आने वाला जो वक्त है, वो लूहों का ज़माना है। यहाँ पर तमाम गर्मियाँ हैं। क्या आप उसी शिद्दत के साथ, आप उसी जोश के साथ बैठे हुए डटे रहेंगे? धरती के ऊपर जहाँ जहाँ इंसानियत है और भगवान ने किसान को एक महामानव बनाकर तैयार करके धरती पे भेजा है, वो गर्म हवाएं हों, ठंडी हवाएं हों, रात का मौसम हो, सर्दी का हो, बारिश का हो या तेज़ तूफान हो, वो हमेशा कभी घबराया नहीं है। संघर्षों का वो अनुयायी रहा है। उसका जीवन तो शुरू से लेकर आखिर तक एक संघर्षों से भरा हुआ है। तेज़ हवाएं हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हम तो आंधियों के साथ पैदा हुए हैं। हम देखा आप खेत में सुबह से लेकर शाम तक कितनी कठोर मेहनत किसान करता है। और हमारे देश की लोकतंत्र होते हुए भी पूंजीपति और नेताओं की एक गहरी साजिश के तहत किसान और मजदूर को उसके अधिकार नहीं मिल पाए। ये दुर्भाग्य है। और जिस प्रकार 1947 की पहली आज़ादी की लड़ाई थी, ये उसी प्रकार की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। और अब ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के अंदर जिस आदमी ने देश का नमक खाया है, जो आदमी मानवता का पुजारी है और इंसानियत में जिसका विश्वास है, वो हर आदमी, हर जाति का, हर धर्म का आदमी इस आंदोलन में शामिल है। जो आदमी अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, जो धर्म की आड़ में जातिगत द्वेष भावना का जहर लोगों के दिलों में घोलते हैं, वो लोग तो हमारे साथी कभी रहे नहीं, ना पहले थे, ना आज है, ना आगे रहेंगे। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश बचाने निकले हैं, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। हमारी जान जाए, हमें फांसी लगे, गोली लगे, चाहे कुछ लगे, अब हम घर वापस नहीं जा सकते। नहीं, सरकार जो है आपके किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है।
आप पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगे कि ये आंदोलनजीवी हैं, आप पर इल्ज़ाम लगे आप लोग दहशतगर्द हैं, और ख़ास तौर से जो सिख कम्युनिटी है इसी को टारगेट किया जा रहा है कि भाई प्रदर्शन करने वाले, अपने मुतालबात को मांगने वाले हैं, वो सिर्फ सिख कम्युनिटी से आते हैं, किसी और कम्युनिटी को सरकार नहीं मान रही। और सिर्फ 6% लोग हैं, 6% लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हैं। बेगैरत जिसने हमेशा देश के अंदर गद्दारी की, जिसके खून में नमक हरामी है, दुर्भाग्य से अवसरवाद की राजनीति करके धर्म की आंखों पे पट्टी बांध के जातिगत जहर घोल के वो लोग आज सत्ता के ऊपर काबिज हो गए। जो हमेशा से गद्दारी, उनका इतिहास 100 साल लंबा उनका इतिहास है। अब आरएसएस के संगठन की बात कर लीजिए, विश्व हिंदू परिषद की बात कर लीजिए, एबीवीपी की बात कर लीजिए, उनका कोई भी संगठन देश के सामाजिक कार्य में कभी भी शामिल नहीं होता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको ये अपना आइडियल मानते हैं, जब बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ उनकी सरकारें थी और देश भूखमरी का शिकार था, तब अंग्रेजी सरकार ने कहा था कि वे बंगाल के लोगों को हमारे जितने भी गोदाम हैं उनमें से अनाज दे दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी सीएम होते हुए उन्होंने लोगों को अनाज देने से इनकार कर दिया। वो हिंदू धर्म का ठेकेदार था। हिंदू धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं जो इसको चलाने का अपने आप को इसके दादा मानते हैं, हिंदू धर्म किसी एक की जागीर नहीं है। हिंदू धर्म आम आदमी के द्वारा चल रहा है और वो चलता रहेगा। हिंदू धर्म की राजनीति करने वाले लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर में चलते हैं, जबकि हिंदू धर्म जिनके कंधे पे बोझ ढो रहे हैं वो लोग झंडा ठा रहे हैं यार, उनके शरीर से कपड़े जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज बेगैरत लोग कुर्सी पे हैं। वो कहते हैं कि 6% लोग, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे तो 2% लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। आज कम से कम 6% तो हैं। कितने प्रतिशत लोग हमारे समर्थन में, इसका मोटा मोटा अनुमान मैं बता देना चाहता हूँ। 40 करोड़ तो डायरेक्ट किसान हैं, 30 करोड़ डायरेक्ट मजदूर हैं, लगभग 70 करोड़ और 30 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने देश के अंदर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, जिसके अंदर देशभक्ति है, 30 करोड़ लोगों की संख्या वो। ये आंदोलन 100 करोड़ लोगों के द्वारा शुरू किया गया है और अब ये पूरा इंटरनेशनल, हर देश के 52 देशों ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन लोगों ने तो हमेशा भाई को भाई से लड़वाने की, धर्म को धर्म से लड़वाने की, जाति से जाति से लड़वाने की और गाँव को गाँव से लड़वाने की साजिश रची है। भारत पाकिस्तान को अलग करने की जो साजिश थी वो इन्हीं संगठन के लोगों के द्वारा थी। ये दिमाग में काफ़ी शातिर है और ये शब्दों की इनकी बयानबाजी इतनी ताकतवर है कि ये अपना इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर मंड देते हैं और लोगों को आंखों पे वो पट्टी बांध देते हैं। ये लोग हमेशा से गद्दार रहे हैं और अब दुनिया और हमारा देश, इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि बीजेपी, आरएसएस, इनके जितने भी संगठन हैं, दुनिया को अब ये पता चल गया है कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई देशभक्त नहीं है, ये देश को ख़त्म करके लोगों को बांट के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने वाली एक गैंग है जो लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाते हैं। अब ये जो किसान आंदोलन है, ये मैं बताऊँगा कब कुछ मुट्ठी भर। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें परजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होते हुए उसने प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक गुंडा है, आरएसएस का पाला हुआ और पूंजीपतियों का वो एक एजेंट है और उनके इशारे पे काम कर रहा है। अब तक हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए थे, पूंजीपति तो पहले भी थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की पद की इज्जत रखते हुए उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं होने दिया और कुछ ना कुछ काम इस देश में करते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी महत्वाकांक्षा के अंदर इतना अंधा हो चुका है कि वो पूंजीपति चाहे उनसे कुछ भी करवा लो। अभी उन्होंने रेल बेचा, हवाई जहाज बेचा, स्कूल बेचा। अरे बनाने तो थे हॉस्पिटल, बना रहे हो 4-4 मंजिला आरएसएस के ऑफिस, बनाने तो चाहिए थे स्कूल, बना रहे हो बीजेपी के ऑफिस। लोगों के पैरों में तो हवाई चप्पल नहीं है और ये हर रोज़ नए नए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज लेके आ रहा है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला एक बहरूपिया है। और अब देश और दुनिया इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है और ये आंदोलन इतना बड़ा है, ये आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है और ये क्रांति है। क्रांति कितने दिन चलती है इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। जब तक नरेंद्र मोदी जैसे बहरूपीय लोग इस देश की सत्ता पे काबिज होते रहेंगे तब तक किसान और आम मजदूर अपने अधिकारों से वंचित होते रहेंगे। किसान और मजदूर धरती के ऊपर या दुनिया के अंदर किसी भी देश में सबके अधिकार एक जैसे हैं। हर किसी को रोटी चाहिए, हर किसी को शिक्षा चाहिए, हर किसी को समानता का अधिकार चाहिए। लेकिन जो पूंजीपति लोगों को एजेंडा होता है, WTO ने भी ये मानना है कि भारत के अंदर जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने लोगों को
पूंजीपति और सरकारों की जो साजिश होती है आम आदमी को दबा के रखने की, उसको पूरी तरह से लोगों के सामने नंगा कर दिया है। इसी बात का सबूत है कि आज दुनिया के जो बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे यूएनओ के हैं, चाहे कोई भी है, वो आज हमारे समर्थन में है। और हम हर हाल में निश्चित, चाहे किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, किसी प्रकार का दुख हमें उठाना पड़े, लेकिन हम जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। 4 महीने से ज़्यादा किसान भाइयों को यहाँ पर हो गया, 350 से ज़्यादा किसान भाइयों की मौत हो चुकी है। सरकार के ऊपर कोई किसी भी तरह का असर नहीं है, सरकार अपने कदम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसान भाइयों की खेती से सरकार को जाता है। जिस तरीके से दूसरे लोगों को हिंदुस्तान की जीडीपी के अंदर शुमार है, इसी तरीके से किसान भाइयों का जो जीडीपी है वो किसान भाइयों की वजह से 8% जीडीपी का एक हिस्सा किसान भाइयों का सरकार को जाता है। लेकिन सरकार आपको मानने के लिए तैयार नहीं, सरकार अपने कानून से हटने के लिए तैयार नहीं है। और क्या रास्ता हो, बीच का कौन सा ऐसा रास्ता हो जिससे आप लोग अपने घर जा सकें। 4 महीने का वक्फा बहुत बड़ा लंबा वक्फा होता है। आप 4 महीने से अपने घरों को छोड़े हुए हैं, अपने बच्चों को छोड़े हुए हैं, अपनी खेती को आप लोग छोड़े हुए हैं। आखिर वजह क्या है कि आप इससे अपने कानून से हटने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सरकार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम सरकार के सामने झुक गए तो हमारी मौत निश्चित है। जिन पूंजीपतियों की नज़र हमारी ज़मीन के ऊपर है वो अपने मकसद के ऊपर कामयाब हो जाएंगे। हर किसी को अपनी ज़मीन प्यारी है। मेरे माँ बाप दादा परदादाओं ने खून पसीने से सींच कर उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको बचा के रखा। क्या हम आज इतनी आसानी के पूंजीपतियों के साथ उनको दे देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री, उसने प्रधानमंत्री की एक नैतिक वैल्यू होती है, कानून से ऊपर उठकर और संविधान से ऊपर उठकर जनता की जो मांग होती है, जनता के लिए जो एक सुविधाएं किसी देश की पहले सरकार ये है नहीं, लेकिन एक चुनी हुई सरकार है इसलिए हम इसको मान रहे हैं, वो अपनी मॉरल वैल्यू खो चुका है। और वो एक वोटों के समीकरण, जातिगत समीकरण में उलझा हुआ है। उसको लगता है कि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं और सिर्फ किसान यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर किसान ही यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं किसानों के लिए ये खुशखबरी है कि भाई देशभक्ति, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, किसान और मजदूर ने ही बगावत शुरू की थी। और देश का ऊपर जितने भी शहीद, 7 लाख लोग देश के शहीद हुए थे, शहीदी दी थी जिन्होंने, उनमें बहुत सारे 90% लोग किसान मजदूर के बेटे थे। हमारे देश के बहुत सारे पूंजीपति, बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार तो पहले भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे, आज वो सरकारों के साथ चले गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ने वाले कम होते हैं, मरने वाले कम होते हैं। देश को बचाने के लिए किसान निकला हुआ है। नरेंद्र मोदी खुद यार परजीवी आंदोलन जीवी है। उसने खुद कहा कि मैंने 35 साल तक मांग के खाया। इसका मतलब वो दूसरों पर डिपेंड है, उसने काम किया नहीं। अवसरवाद की राजनीति करके नेताओं के पैर पकड़ के वो सत्ता तक पहुंच गया। वो खुद परजीवी है। जो आदमी कमा के नहीं खाता हो और दूसरे अपने देश के अन्नदाता, आज भी 70 साल 80 साल आज़ाद होने के बाद हमारे देश की जीडीपी 70% डायरेक्ट खेती के ऊपर निर्भर है और रेस्ट ऑफ 30% जीडीपी डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, यूपीएल कंपनी है जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड बनाती है, बायर की कंपनी है, एग्रो साइंस की जो कंपनी है वो जितने भी प्रोडक्ट बनाती है वो खेती के ऊपर बनाती है, खाद बीज स्प्रे। यानी कि 70% के अलावा जो 30% जनसंख्या भी बच गई, उसमें 1 या 2% लोग अलग हो सकते हैं, जबकि डायरेक्ट 98% लोग तो आज भी खेती पर निर्भर हैं। लोगों को उसका अधिकार ना हो, 2 टाइम की रोटी ना मिले, लोग शिक्षित ना हो, लोगों को चिकित्सा ना मिले, भूखमरी का शिकार हो, दाने दाने के लिए मोहताज हो, ऐसी विचारधारा लेके आरएसएस सत्ता पे आई है। और उनकी ये महत्वाकांक्षा रही है कि देश के ऊपर अगर लंबा राज करना है तो लोगों को भूख से मारो और देश को बर्बादी की तरफ धकेल दो। नहीं, दूसरी सरकार भी रही है और दूसरी सरकार के सामने जब किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता था, किसी भी तरह का प्रदर्शन हो, आवाम अपने मुतालबात को रखती थी, तो दूसरी सरकारें आवाम के मुतालबात को सुनती थी, उनके मुतालबात को, उनके प्रदर्शन को देखती थी। और दूसरी सरकारें प्रदर्शन की वजह से, बहुत सारी सरकारें आई हैं जो दूसरे प्रदर्शन की वजह से हिल गई हैं। लेकिन इस सरकार पर चूँकि ये सरकार फुल बहुमत के साथ सरकार आई हुई है, तो इससे ना किसानों का कोई प्रदर्शन इसको दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 1 साल से मुसलसल सीए हो, एनआरसी हो, उसके ऊपर भी कई महीनों तक प्रदर्शन रहा, तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन आपका भी प्रदर्शन चल रहा है। सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा है और सरकार आपके मुतालबात मानने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से क्या आपका जो प्रदर्शन है चलता रहेगा या कोई और रास्ता इसका आप निकालेंगे? कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैसला होगा। लड़ाई आर पार की है, द्रमयुद्ध है, क्रांति है। शहादतें होंगी, कितनी होगी कितनी नहीं मैं बताऊं। ये वापस क्यों WTO ने जब ये कानून लागू किए, नरेंद्र मोदी ने अहम का सवाल बना। आप कह रहा कि बात करने के लिए तैयार नहीं है।
अमित शाह और केयर इनके मिनिस्टर के हर रोज़ फ़ोन आते हैं हमारे किसान लीडरशिप के पास, हर रोज़। उन्होंने कहा कि जी सारी धाराएं बदल देंगे 200 की 200, आप ये कानून वापस मत करवाओ, आप जो कहोगे वो कर देंगे। कारण ये, मान लिया अमेंडमेंट इन्होंने कर दी, इसके बदलाव कर दिए और कानून ये सेम वही रह गए, तो ये कभी भी अपनी मीटिंग बुला के दोबारा से वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो पीछे से हमें पता भी नहीं चलेगा। आज बहुत सारे लोग अपने 4 महीने से घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए बैठे कि अगर एक बार ये कानून वापस हो गए तो दोबारा कभी लागू नहीं होंगे। और नरेंद्र मोदी इसलिए वापस नहीं करा कि अगर वापस हो गए तो दोबारा लागू, जो इसकी मंशा है वो पूंजीपतियों को डायरेक्ट देश की सारी ज़मीनें, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़े स्टोरेज इन्होंने बनाए हुए हैं, और कोरोना के नाम पे देश को जो मूर्ख इन्होंने बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि देश की बाकी की पॉपुलेशन को गरीब, भूखमरी और चिकित्सा से महरूम कर दिया जाए, और सिर्फ गिने चुने पूंजीपति 2, 4, 5 लोग इस देश के मालिक बने रहे। नहीं, दूसरी सरकारें भी आईं और आपने बहुत सारी सरकारों को हिंदुस्तान के अंदर देखा है, तमाम सरकारें आपके सामने गुजरी होंगी। ऐसी सरकार भी आपने कभी देखी है जो किसानों के बारे में ना सुन रही है ना बोल रही है? जो मुल्क याद होया पहली वारी एडा पहला प्रधानमंत्री बनया जिहड़ा जनता नाल टक्कर ਲਈ बैठा है। कोई राजा आपदी प्रजा ਨਾਲ टक्कर नहीं ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। पता नहीं ਇਹ दिमाग ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ? ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡਟੇ, ਆਖਿਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। जिस जज्बे के साथ आप पहले दिन प्रोटेस्ट के अंदर बैठे थे, क्या वही जज्बा, वही हिम्मत आपके अंदर अब भी मौजूद है या पहले से कम हिम्मत हो चुकी है? ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ 1-2 ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा संगत उदों थोड़ी बढ़ा के संगत असी लैके अगे आ रहे हैं। तमाम किसान भाइयों से बात की, तमाम किसान भाइयों का सिर्फ यही मुतालबा है, तमाम किसान भाइयों का यही कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान भाई यहाँ से ना 1 इंच हटेंगे और ना ही अपने घरों को वापसी जाएंगे। किसानों का सिर्फ एक मुतालबा है कि हम इन तीनों काले कानून को वापस चाहते हैं। अगर सरकार हमको इस जगह से हटाना चाहती है, टीकरी बॉर्डर खाली कराना चाहती है, तो हमारे तीनों कानून, तीनों जो काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं वो सरकार वापस ले, उनको रद्द कर दे। यही तमाम किसान भाइयों का मुतालबा है। तमाम किसान भाई इसी बात को कह रहे हैं। अपने मेज़बान मुजाहिद कासमी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।